अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम मेरा मर्डर करवा के मानोगी क्या? मतलब शेर की गुफा के बाहर ऐसे बकरियां मिला करती है क्या? शट अप निहार, कार थोड़ा दूर पार्क की है मैंने, और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा है, और कुछ ही दिनों में मैं चली जाऊंगी। आई नो यार, मगर ये ऑफिस के चक्कर में ना मेरी सोशल लाइफ की फुल बैंड बजी हुई है। वैसे इतना क्या जरूरी काम था कि तुम इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ तक आ गई? कल किसी ने मुझे धोखा दिया था तो मैं शॉपिंग करने चली गई, और मैंने फोन पे बताया भी, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। ताना मार रही हो मुझे? समझदार हो, इशारा समझ गए। अच्छा छोड़ो, तो कल मुझे एक चीज पसंद आ गई थी, वही दिखानी थी तुम्हें। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? अरे अमृता, अभी तुम हिलना मत यहाँ से, मैं अभी आई। ऑटो, तू मम्मी के साथ रह ज्योति, और सुन, उनको बताना मत कि निहार जी ने बिल पे किया है। मैं ये सब सही करके आती हूँ। कहाँ जा रही है सही करने? गोयल मेंशन। ओह शिट, क्या करूं? ये लड़का यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? पता नहीं पापा। मेरे पास लैश ग्लू है। निहार, आंख बिचौली खेलने की उम्र प्रिया की है, तुम्हारी नहीं। हाँ, नहीं पापा, वो तो मैं बस ऐसे ही, वो ये मेरा नया हेडबैंड है तो आंखों पे आ गया था, इसे ही हटा रहा था। तुम्हें समझना इम्पॉसिबल है निहार। फिर ये बताओ, तुम ऐसे ये घर के बाहर क्या कर रहे हो? पापा वो अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। आप कौन है? जी मैं रुचिता, श्रीधर जी की बेटी। पापा मैं इन्हीं से मिलने आया था। श्रीधर जी की तबीयत कैसी है बेटा? पहले से बेटर है अंकल। दरअसल निहार जी ने हॉस्पिटल का बिल पे किया था ना, तो मैं वही पैसे लौटाने आई हूँ। इन्होंने ऑलरेडी बहुत मदद की है, ये पैसे नहीं रख सकती मैं। बेटा श्रीधर जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, पैसों की फिक्र मत करो तुम। तुम्हें काम आएंगे, रखो तुम्हारे पास, और धीरे धीरे करके लौटा देना। लेकिन अंकल ये बेटा मैं कह रहा हूँ ना, रख लो पैसे। पापा चले, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ। नमस्ते। थैंक यू सो मच। आपने तो मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। अगर आज आप नहीं आती तो पापा मुझे किसी ना किसी का डिनर बना देते। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आप इतना कुछ कर रहे हैं, और ये पैसे, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। छोड़ो ये सब, मैंने कहा था ना, मारवाड़ी फैमिली से हूँ, हिसाब का पक्का हूँ, और एक बार किसी को पैसे दे दिए ना तो भूलता नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पैसे ले लूंगा। सीरियसली निहार? मैं वहाँ कब से कार के पीछे छुप के खड़ी हूँ ताकि अंकल ना देख ले, और उनके जाते ही तुम यहाँ इसके साथ गॉसिप कर रहे हो। सॉरी अमृता, मैं भूल ही गया था। अगर मैं याद रखने लायक हूँ ही नहीं तो मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? सॉरी, मैं बिना बताए आ गई और आप दोनों को डिस्टर्ब किया। मैं चलती हूँ। Whatever. अमृता, अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता, मतलब कल और आज कोई विड्रॉल हुआ ही नहीं है?
ओके, थैंक यू। पापा, शायद निहार ने श्रीधर जी का हॉस्पिटल बिल अपने पॉकेट मनी से दिया है। ये खबर मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं है। निहार ऐसा भी कुछ कर सकता है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। पापा, निहार के ऐसे कई साइड्स हैं जो दुनिया नहीं जानती, बस सही रास्ता पकड़ने की देर है। बेटा, एक सच्चाई ये भी है कि इंसान जब कुछ कमाता नहीं है ना, तो कमाना आसान होता है। देखो, अगर दरियादिली खुद के कमाए पैसों से हो तो गर्व की बात है। जी। निहार ऑफिस आता है मेरे डर से, अपने मन से नहीं। उसे काम करने की लगन चाहिए और मैं उसे काम करने की वजह दे सकता हूँ। आज मैं और तुम दोनों बाहर हैं और श्रीधर जी भी ऑफिस में नहीं है। आज पूरा दिन निहार ऑफिस संभालेगा अकेले। पापा, ऑफिस तो स्टाफ भी संभाल लेगा। हम स्टाफ को बता देंगे कि कोई निहार की मदद न करे और उस पर नजर रखे। अगर प्रेशर में निहार काम कर सकता है तो मान लेंगे कि उसमें काबिलियत है। और अगर वो हार गया तो? थैंक यू। कितना हुआ? मैम, बेड और एसेसरीज को मिला के पर मंथ 30,000, और अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़े तो आप बढ़ा भी सकती हैं। जी। क्या भैया, 1000 रुपया एक दिन का, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। मम्मी, मंडी में आलू प्याज लेने आई हो क्या जो तोल मोल कर रही हो? ये हॉस्पिटल के सामान होते हैं, इनके रेट फिक्स होते हैं ना। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए। काश तेरे पापा की जगह मुझे कुछ हुआ होता। क्या बोल रही हो मम्मी? ठीक तो कह रही हूँ बेटा। आज अगर तेरे पापा की जगह मेरी तबीयत खराब होती ना, तो तेरे पापा सब संभाल लेते, और मैं चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। मम्मी, आप कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी, आप खुद को कमजोर मत समझो, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। देखना पापा कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और नरेश अंकल ने भी तो कहा है ना कि उनके पैसे हम आराम से दे सकते हैं। पर बेटा, आज नहीं तो कल देने ही पड़ेंगे ना। बस देनदारी बढ़े जा रही है, और उस लोन वाले के 5 लाख भी तो देने हैं, वो भी ब्याज के साथ। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ ना। क्या फायदा, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है ना मेरी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई और तुम होके किसी और के साथ ही बिजी हो। बिजी नहीं था, बस 2 मिनट की बात की थी उससे, वो भी इसीलिए क्योंकि उसी ने पापा से बचाया था मुझे। और अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो मैं यार ऐसे थोड़ी तुम्हें सॉरी बोल रहा होता। पता नहीं अंकृता, कभी कभी ना तुम मुझे कंफ्यूज कर देती हो। एक पल में एकदम चिल्ड आउट टाइप्स हो जाती हो और दूसरे पल में एकदम टिपिकल लड़कियों की तरह बिहेव करने लगती हो। यार अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ ना तो कोई फायदा नहीं, अलग ही हो जाते हैं ना। रुको निहार, I'm sorry। वो मैं जा रही हूँ ना तो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बस इसलिए गुस्सा आ गया। और तुम इतना बिजी जो रहते हो, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। पापा क्यों फोन कर रहे हैं? कहीं उन्होंने देख तो नहीं लिया? हेलो जी पापा। हाँ हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके, मुझे जाना पड़ेगा अमृता। तो पापा और भाई कहीं बाहर जा रहे हैं और उन्होंने ऑफिस संभालने के लिए मुझे कहा है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें